चुनाव जीती थी तो ये होता था कि भाई उस पार्टी का जो सबसे सीनियर नेता होगा वही सीएम बन जाएगा। नरेंद्र मोदी ने कम से कम ये सिस्टम कर दिया है कि इलेक्शन का रिजल्ट आने से लेकर सीएम बनने, बीजेपी का हर विधायक ये सोचता है कि यार मेरा नंबर भी आ सकता है मोदी राज, क्योंकि पहली बार का विधायक भी बन जा रहा है, दूसरी बार का भी बन जा रहा है और कोई वेटरन भी बन जा रहा है। तो सबकी उम्मीद बनी और पहली बार का विधायक अगर सीएम बनता है, और ये पहली बार तो हो नहीं रहा कि बन रहा है, तो पहली बार के विधायक को सीएम बनाने का मतलब है कि आप कार्यकर्ताओं में जोश भर देते हैं। यार मैं भी मेहनत करूंगा, मैं भी कभी विधायक बनूंगा तो हो सकता है पहले बार में ही मेरा नंबर आ जाए। पार्टी का काडर जो है वो पंप्ड रहता है। बड़े बड़े चेहरों की धूम के बीच नरेंद्र मोदी कोई ऐसा नाम सामने लेकर आ जाते हैं जिसके बारे में कोई सोचता नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ये देख चुके हैं कि परसेप्शन से पॉलिटिक्स नहीं चलती। भाई नरेंद्र मोदी को जब गुजरात का सीएम बनाया गया, वो तो दिल्ली में बैठे हुए थे, एक तरह से वनवास चल रहा था उनका पॉलिटिकल, लेकिन किसी ने तो भरोसा दिखाया, नरेंद्र मोदी को सीएम बनाया, नरेंद्र मोदी ने काम करके दिखाया, सीएम से सीधा पीएम, पीएम से पीएम, लगातार पीएम बने हुए हैं। जैसे रेखा गुप्ता पहली बार ही विधायक सीएम बना दिया, वैसे ही कई बार पहले भी हो चुका है कि पहली बार या दूसरी बार के विधायक बड़े नेता को पछाड़कर सीएम बनते। मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं, जैसे आपको अभी याद आ जाएगा कि कहां कहां ये हो चुका है, पहले पहुंचे तो हो ही रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे बीजेपी के सीएम, अभी आपने देखा राजस्थान में, वहां पे भजन लाल शर्मा सीएम बने, वो कितनी पहली बार के विधायक। इसी तरह से आप गुजरात में देखिए, गुजरात के अंदर भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया, वो सेकंड टाइम विधायक, सेकंड टाइम एमएलए थे। ओडिशा में आप देखिए, ओडिशा में बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने मोहन चरण मांझी को बनाया, मोहन चरण मांझी, ये भी सीएम बने, सब चौंक गए, ये भी दूसरी बार के एमएलए थे। इसी तरीके से आप देखिए त्रिपुरा, माणिक साहब पहली बार के विधायक, उनको सीएम बना दिया। रेखा गुप्ता के सीएम चुने जाने पर अरविंद केजरीवाल ने भी उन्हें बधाई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने पर रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली की जनता को किए गए सारे वादे वे पूरे करेंगे, दिल्ली की जनता के विकास और भले के हर कार्य में उन्हें हम सहयोग करें। सुनिए रेखा गुप्ता के सीएम बनने पर दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने क्या कहा। मैं रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को किए हैं, उन वादों को वो जरूर पूरा करेंगी। और मैं रेखा गुप्ता जी को आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कहना चाहूंगी कि दिल्ली वालों के विकास के लिए उन्हें कोई भी मदद, कोई भी समर्थन आम आदमी पार्टी की तरफ से चाहिए हो तो उनको हमेशा मिलेगा, जरूर मिलेगा। दिल्ली के विकास के लिए आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठ के मदद करेगी। सत्ता में रहते इनसे काम नहीं हो पा रहा, कह रहे थे एलजी काम नहीं करने दे रहे, अब दूसरे को कह रहे हैं कि तुम्हारा काम करने में मैं मदद कर दूंगा। आप इस बात को भी समझिए कि एक महिला को दिल्ली का सीएम बनाना महिला वोटर्स के लिहाज से कितना बड़ा मैसेज है, और केजरीवाल की पॉलिटिक्स को खत्म करने का कितना बड़ा प्लान। आप आंकड़े देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। भाई आप देखिए दिल्ली के अंदर, ये मामूली बात नहीं, आपको बता रहा हूं, स्ट्रैटेजी समझिए कि रेखा गुप्ता ही क्यों। दिल्ली अगर आप देखेंगे महिला वोट, अगर आप देखेंगे, और ये बीजेपी का आपको बता रहा हूं, बीजेपी को 2020 में महिला वोट कितना मिला, 35%, लेकिन 2025 में बीजेपी के जीत में बड़ी भूमिका रही इन महिलाओं की। 8% वोट शेयर बीजेपी के लिए महिलाओं का बढ़ गया बॉस। तो जिन महिलाओं ने बीजेपी पर भरोसा किया, उनके भरोसे को कायम रखा गया, रेखा गुप्ता को सीएम बना। इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केजरीवाल के लिए कहा जाता था कि महिलाएं जो है वो केजरीवाल के लिए वोट करती हैं। इस बार इस बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी और बीजेपी को जो महिलाओं का वोट मिला उसका अंतर घटाकर मात्र 2% कर दिया। सोचिए अगर महिला वोट बीजेपी को इतनी बड़ी संख्या में नहीं मिलता तो बीजेपी के वोट शेयर में इतना बड़ा जंप ना आता, और ये 2% का अंतर शायद न देखने को मिलता, और शायद बीजेपी सरकार में आज नहीं होती अगर ये 45% महिलाओं ने बीजेपी के लिए वोट न किया हो। क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जो वोटिंग परसेंटेज का अंतर है ओवरऑल, वो 2% का।
दिल्ली के बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ रविकांत जुड़ रहे हैं और रविकांत के पास एक बार चलते हैं। रविकांत जरा ये बताइए, रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान तो हो गया, लेकिन वहां माहौल क्या है? क्योंकि बड़े बड़े लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारा नंबर आएगा, लेकिन आ तो गया रेखा गुप्ता का नंबर। तो खुशी का माहौल है, गम का माहौल है, क्या माहौल है? जरा बात कीजिए और इसको लेकर लोग सोच क्या रहे हैं? देखिए सुशांत, गम का माहौल तो बिल्कुल नहीं है, खुशी का माहौल है, लेकिन थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट इस बार भी बीजेपी ने रखा। लेकिन जो महिलाएं हैं उनके चेहरे पर मुस्कान है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता योगिता जी हैं, एक महिला को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया आलाकमान में। शीर्ष नेतृत्व का हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने नारी सशक्तिकरण का बहुत सुंदर उदाहरण पेश किया। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम विमेन लेड गवर्नमेंट है, तो उसका ये उदाहरण है। आपको लगता है कि बाकी विधायक जो उम्मीद पाले थे उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया? नहीं, ऐसा नहीं है, सबको उचित मौका मिलेगा, पर महिला को मौका देकर ये बात को मैसेज भी है पूरे देश को, क्योंकि देश की राजधानी है ये दिल्ली, इसको देश नहीं विश्व देखता है और महिला नेतृत्व। अच्छा रविकांत, एक दो चीजें और बताइए। आप लोग खुश हैं महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिल रही? हम बिल्कुल बहुत खुश हैं। जी रविकांत, एक दो चीजें और बताइए। मुख्यमंत्री के नाम का तो ऐलान हो गया है, डिप्टी सीएम कहा जा रहा था कि डिप्टी सीएम भी बनेंगे, कुछ खबरें थी कि परवेश वर्मा डिप्टी सीएम बन सकते हैं, स्पीकर कौन बन सकता है, ये सब कुछ पता चला है क्या? देखिए सुशांत, एक प्रस्ताव जो है वो सर्वसम्मति से यहाँ पर रखा गया रेखा गुप्ता का, और वो प्रस्ताव खुद प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता और सतीश उपाध्याय ने रखा, और 9 विधायकों ने सर्वसम्मति से उस पर अपनी सहमति जताई है, यानी विधायक दल का नेता चुना गया है। इसके अलावा दूसरा प्रस्ताव आज की बैठक में नहीं रखा गया, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा का स्पीकर बनाया जा सकता है। एक ट्वीट आया नितिन गडकरी का, जो कि केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने ट्वीट करके प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को धन्यवाद दिया डेप्यूटी सीएम बनने के लिए, तो वहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन निकला। लेकिन जब विधायक दल की बैठक से विधायक बाहर निकले, हमने विधायकों से बातचीत की कि क्या इस तरीके की कोई चर्चा अंदर हुई, तो उन्होंने कहा कि अब ये पूरा का पूरा फैसला जो है रेखा गुप्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी, तो वो अपनी कैबिनेट में किसको क्या जिम्मेदारी देने वाली है। लेकिन इतना हिंट जरूर मिला है कि प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा सीट से हराया है, और वो आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे। ऐसे में प्रवेश वर्मा को भी इनाम मिलेगा, अब वो डिप्टी सीएम बनेंगे, मंत्री बनेंगे, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। ठीक है, आज जो रविकांत मैं आपके पास आऊंगा, ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाते हैं। ये दिल्ली में राजभवन की तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी के नेता पहुंच रहे, क्योंकि आपको याद होगा कि कल शपथ ग्रहण है दिल्ली के अंदर 12 बजे, और उस शपथ ग्रहण में क्या होगा वो तो आगे बताऊंगा, लेकिन ये तस्वीर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब चूंकि रेखा गुप्ता विधायक दल की नेता चुन ली गई हैं, तो ये आप तस्वीर देखिए, रेखा गुप्ता पहुंचेंगे, उनके साथ कुछ विधायक पहुंचेंगे और वो एलजी के पास जाकर कहेंगे कि भाई अब हम सरकार बनाना चाहते हैं, सरकार बनाने के लिए दावा पेश करना चाहते हैं, हमारे पास नंबर है, और रेखा गुप्ता हमारी विधायक दल की नेता है। तो कल जो है एलजी रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे, जो कि रामलीला मैदान में होगा। जो लोग ये कह रहे थे कि देखो बीजेपी तो अपना मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रही, आज बीजेपी ने उनके मुंह बंद कर दिए, और अब कल दिल्ली में बीजेपी सरकार का जो शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, उसे देखकर लोगों का मुंह खुला रह जाएगा, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी का 27 साल पुराना सूखा खत्म हो रहा है, और बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें जीतकर जबरदस्त सरकार बनाई, जिसका जश्न मनाना तो बनता है। इसलिए कल दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भी ऐतिहासिक होने जा रहा है। शपथ ग्रहण का जो निमंत्रण पत्र है उसके मुताबिक शपथ ग्रहण की शुरुआत दोपहर 12 बजे होगी। पहले शपथ ग्रहण 4:30 बजे होना था, लेकिन अब 12 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाया जाएगा। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण की टाइमिंग इसलिए बदली गई है क्योंकि बीजेपी कोई भी शुभ काम अशुभ घड़ी में नहीं करती, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह शुभ घड़ी में होगा और भव्य भी, क्योंकि बीजेपी के लिए मौका किसी उत्सव से कम नहीं है। शपथ ग्रहण के दौरान उत्सव जैसा माहौल भी होना चाहिए, इसके लिए बीजेपी ने पूरा इंतजाम कर लिया। शपथ ग्रहण से पहले गीत संगीत का रंगारंग कार्यक्रम होगा, जिसमें मशहूर सिंगर कैलाश खेर परफॉर्म करेंगे। 50 से ज्यादा फिल्मी सितारों को शपथ ग्रहण का न्योता भेजा गया है। बाबा रामदेव और स्वामी चिदानंद समेत कई धर्म गुरुओं को भी शपथ ग्रहण में बुलाया गया है। कई नामी उद्योगपतियों को भी आमंत्रित किया गया।
प्रमुख देशों के राजनयिकों को भी आमंत्रण भेजा गया है। यानी जबरदस्त ग्रैंड जिसको कहते हैं ना शपथ ग्रहण समारोह वो दिल्ली में होने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए रामलीला मैदान में तैयारियां लगभग फाइनल स्टेज पर। ये वही रामलीला मैदान जहां से केजरीवाल की पॉलिटिक्स ने जन्म लिया और उसी रामलीला मैदान उनकी पॉलिटिक्स में जो ब्रेक लगा है वो सेलिब्रेट भी होगा। बीजेपी उसी रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण करके केजरीवाल को ये तस्वीरें दिखाएगी कि जिस रामलीला मैदान में जिम्मेदारी दी थी उसको नहीं पूरा करो तो क्या होता है, बाहर बैठना पड़ता है। वैसे कहा जा रहा है कि शायद केजरीवाल को भी बुलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी ने 3 स्टेज तैयार करवाए। मुख्य स्टेज पर पीएम मोदी, उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ ही मनोनीत मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सहयोगी सदस्य होंगे। दूसरे स्टेज पर धर्मगुरु और विशेष मेहमान बैठेंगे। तीसरे स्टेज पर दिल्ली के मौजूदा सांसद और चुने हुए विधायक बैठेंगे। शपथ ग्रहण के इंतजामों की एक रिपोर्ट दिखाता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जो विपक्षी सवाल उठा रहे थे उनकी बोलती बंद करने के लिए क्या क्या इंतजाम किया। आप देख सकते हैं ये रामलीला मैदान की तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि मंच जो है वो सज चुका है। इसके साथ ही 3 मंच तैयार किए गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत तेजी के साथ काम यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। 5000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी इस वक्त तैनात है और कल की जो तस्वीरें होंगी उसे भव्य बनाने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है और जोरों शोरों से यहाँ पर तैयारियां जो है वो साफ नजर आ रही है। 27 साल बाद भाजपा का सीएम जो है वो रामलीला मैदान में शपथ लेने जा रहा है। बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह की ग्रैंड तैयारियों को देखकर विपक्ष के सीने में जबरदस्त दर्द तो हो रहा। राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेता अक्सर कहते हैं कि मोदी तो सिर्फ विशेष दोस्तों का ख्याल रखते हैं, आम जनता को साइड करके रखते हैं। लेकिन आप देखिए कि कल दिल्ली में बीजेपी का जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें विपक्ष के आरोपों को कैसे ग्रहण लगाने का भी इंतजाम किया। बीजेपी ने शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ वीवीआईपी को ही इन्वाइट नहीं किया बल्कि आम पब्लिक को भी न्योता दिया गया। शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली के 1 लाख लोगों को बुलाया गया है, वो शामिल हो सकते हैं। दिल्ली के किसानों को भी शपथ ग्रहण में बुलाया गया है। केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को भी इन्वाइट किया गया है। दिल्ली के झुग्गी बस्तियों के 250 विस्तारक और प्रधानों को भी आमंत्रित किया गया है जिन्हें झुग्गी की जगह आवास दिए गए। ऐसे 10,000 लोगों को बुलाया गया है। ऑटो और कैब ड्राइवर्स को भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता है। इसके अलावा दिल्ली के मजदूर और सफाई कर्मी के नुमाइंदे होंगे शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। मतलब समाज के हर वर्ग के लोग कल दिल्ली में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने। जरा इसके बारे में सुनिए, फिर बीजेपी कल दिल्ली में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन कैसे करने वाली है वो भी बताओ। बहुत टाइम है, माननीय प्रधानमंत्री रहेंगे, बाकी कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं और हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी रहेगा। कुछ समाज के वरिष्ठ लोग भी बुलाए होंगे और सामने आपको दिल्ली की जनता में बहुत सारे हमारे श्रमिक दिखेंगे, ड्राइवर दिखेंगे, ऑटो चालक, टैक्सी, इन सबको ऐसे लोगों को सबको हमने निमंत्रण किया है। का भव्य शपथ ग्रहण जो दिल्ली देखेगी, दिल्ली के मन की मुराद पूरी हुई है और दिल्ली ने 27 साल बाद एक राम राज्य की परिकल्पना जिसके साथ की है उसका शपथ ग्रहण होगा। मुझे लगता है कि हर दिल्ली वासी उसको मन से आनंदित होकर देखेगा।